हरे कृष्णा। कैसे हैं आप सब? आशा करती हूँ अच्छे होंगे और अपना पूरा ध्यान रख रहे होंगे। आज इस वीडियो में हम बात करेंगे आपके लव रिलेशनशिप के बारे में, इमोशंस के बारे में। जून महीने की बात करेंगे 2024 में, और बहुत सारे टॉपिक्स भी इसमें कवर करने वाले हैं हम। आप किसी को चाहते हैं, प्रपोज करना चाहते हैं, शादी करना चाहते हैं, फैमिली में डिस्कस करना चाहते हैं, आप मैरिड हैं, आपकी लाइफ कैसे चल रही है और क्या उसको बेहतर बनाने के लिए आप कर सकते हैं। कोई भी ऐसा टॉपिक हो, आप दूर हैं, नाराजगी है, कोई भी ऐसी चीज़ जो कि कुछ प्रॉब्लम कर रही है आपकी लाइफ के अंदर, जिसको आप ठीक करना चाहते हैं, तो क्या उपाय हो सकता है, उन सभी चीज़ों के बारे में बात करेंगे। तो अंत तक जरूर बने रहिएगा। नमस्कार, स्वागत है आपका मेरे चैनल टैरो किरण कश्यप में। राशिफल आप नाम से देख सकते हैं, लगन से देख सकते हैं, चंद्र राशि से भी देख सकते हैं। तो चलिए बात करते हैं आज मेष राशि के बारे में। जून 2024 के बारे में बात करेंगे। प्लीज यूनिवर्स गाइड करें। सबसे पहले जर्नल बात करेंगे कि आपका जो मंथ है वो कैसा रहने वाला है, किन चीजों पर आपका फोकस रहने वाला है। ओके, मुझे ऐसा लगता है कि मनी से रिलेटेड चीजों पर आपका फोकस जरा ज्यादा रहने वाला है, और कुछ अच्छा भी मुझे दिखाई दे रहा है आपकी लाइफ के अंदर। मुझे जून के महीने में पैसों से रिलेटेड जो है खुशियां आती हुई नजर आ रही हैं। मुझे ऐसा लग रहा है कि आपका कुछ बहुत बढ़िया काम होगा पैसों से रिलेटेड। अगर कुछ सोच रहे थे आप, या फिर जहां पर भी आप हैं, पैसे से रिलेटेड आपका कोई भी काम हो, वो इस महीने में कंप्लीट होता हुआ नजर आ रहा है। आप पैसों को लेकर खुश नजर आ रहे हैं, चीजें आपकी पूरी होती हुई नजर आ रही है। अगर कोई पैसे से रिलेटेड था, साथ ही अगर कोई काम आपका ऐसा था जिसमें से आपको कुछ डिसाइड करना था, तो मुझे लग रहा है कि ये वो महीना है जब आप एक बहुत अच्छी चीज को, किसी को डिसाइड कर पाएंगे और उसको लेके आगे चल पाएंगे, और उसमें स्टेबिलिटी भी नजर आ रही है यहाँ पर। मुझे तो कहूंगी मैं कि चीजें यहाँ पर बहुत अच्छी नजर आ रही हैं। आप पैसों को लेकर काफी खुश हैं, अपने डिसीजन को लेकर काफी खुश हैं, काम को लेकर काफी खुश हैं। तो महीना आपका ओवरऑल मुझे अच्छा ही नजर आ रहा है यहाँ पर। चलिए अब बात कर लेते हैं आपके रिलेशंस के बारे में कि अगर आप किसी को चाहते हैं, आप मैरिड हैं, या किसी भी तरीके से आप रिश्ते में हैं, तो आपका जो मंथ है वो कैसा रहने वाला है। चलिए देखते हैं। प्लीज यूनिवर्स गाइड करें। यहाँ पर कुछ मिले जुले से कार्ड हैं जो कि बताते हैं कि आप वैसे तो रोमांटिक रहने वाले हैं बहुत इस महीने में। अगर मैं कहूँ तो आपको आपके पार्टनर का काफी सपोर्ट मिलता हुआ नजर आ रहा है। ईश्वर की ब्लेसिंग्स दिख रही हैं, कुछ स्टेबिलिटी नजर आ रही है, चाहे वो काम हो, प्यार हो, इमोशंस हो। आपके पार्टनर के साथ आपका टाइम बहुत अच्छा बीतता हुआ मुझे नजर आ रहा है। साथ ही ग्रोथ की बहुत संभावना है। अगर कोई भी चीज है जो उनके साथ में अगर आप करते हैं, बस हाँ, थोड़ा इस चीज का ध्यान आपको रखना चाहिए कि आपको उनसे झूठ नहीं बोलना चाहिए, ना ही किसी चीज को छुपाना चाहिए। साथ में अगर मैं बात करूं तो आपके में से कुछ लोग ऐसे हो सकते हैं जो कि ये सबका डिफर हो सकता है, तो आपके साथ जो जाता हो आप उसे ही लीजिएगा। आप में से कुछ लोगों को कुछ टाइम थोड़ा एग्रेशन रह सकता है, चीजें जो हैं आपके लिए थोड़ी सी डिफिकल्ट रह सकते हैं, आपको कुछ चीजों में कंफ्यूजन भी रह सकता है। आप में से कुछ लोगों को जिनको ये लग सकता है कि चीजें उस तरीके से नहीं हो रही हैं जैसा आप चाहते हैं। आपने कोशिश बहुत करी है, आप करते भी आ रहे हैं, लेकिन अब जैसे होता है ना कि आप पेशेंस लेवल खत्म हो रहा है, जैसे सब्र नहीं हो रहा है कि भाई चीजें जो है मेरे मन के मुताबिक क्यों नहीं हो पा रही हैं, इस तरीके की आप फीलिंग रख सकते हैं इस महीने। तो थोड़ा सा आपको थोड़ा ध्यान रखने की जरूरत है। साथ ही कोई आपके साथ चीटिंग ना करे, उस चीज का भी आपको ध्यान रखने की जरूरत है। यहाँ पर अगर बात करूं तो यहाँ पर मुझे कुछ लोगों का तो यहाँ पर बहुत ही अच्छा नजर आ रहा है, या हो सकता है कि महीने के कुछ दिन जो है आपके थोड़े से एग्रेशन और इस चीजों में निकल जाए, और अदरवाइज आप रोमांटिक रहेंगे, मन आपका अच्छा भी रहेगा। ऐसी कोई चीज नहीं, क्योंकि महीने भर की रीडिंग है, एक जैसी बिल्कुल नहीं हो सकती, सारे दिन एक से नहीं हो सकते हैं, तो थोड़ा सा इन चीजों का आपको ध्यान रखने की जरूरत है। चलिए अब बात कर लेते हैं कि आपके पार्टनर जो है इस महीने आपके बारे में कैसी सोच रखने वाले हैं, चाहे आप मैरिड हो चाहे आप अनमैरिड हो। प्लीज यूनिवर्स गाइड करें। आपकी सोच आपके पार्टनर के बारे में भी बहुत अच्छी रहने वाली है। आपको लगता है वो हर तरीके से जो है इस लायक है कि जहां पर भी जिस भी पोजीशन पे वो हैं वहां पर उसके वो लायक हैं, काबिल हैं। बस कभी कभार
डर जैसी चीज़ें अगर उनके मन में कुछ आती हैं तो आपको लगता है कि उनको डरना किसी से भी नहीं चाहिए, ऐसा कुछ आप सोच सकते हैं उनके बारे में। उनकी अगर मैं बात करूं तो उनको हमेशा ये लगता है कि आप जो हैं, आज आप जिस भी मुकाम पर हैं, आपने अपनी मेहनत से ये चीज़ें पाई हैं। जहाँ पर भी आप हैं, चाहे आपने फैमिली का रिस्पॉन्सिबिलिटी उठा रहे हैं, चाहे आप किसी ऑफिस में कहीं भी हैं आप, उनको लगता है कि आपने बड़ी मेहनत करके ये पोजीशन हासिल किया। हाँ, थोड़ा उनको ये भी लग सकता है कि आप थोड़े से प्रैक्टिकल ज़्यादा है, इमोशनल कम है, ये चीज़ उनको लग सकती है। लेकिन हाँ, वो इस चीज़ को मानते हैं कि आपने अपनी मेहनत से आज जो हासिल किया है तभी आप उस जगह पर हैं। तो देखा जाए तो आप दोनों एक दूसरे की रिस्पेक्ट करते हैं, दोनों एक दूसरे की काम की रिस्पेक्ट करते हैं, ऐसा मुझे दिखाई दे रहा है। और ये जून का महीना ऐसा रहता हुआ मुझे नजर आ रहा है। और अगर मैं बात करूँ ओवरऑल तो मुझे ऐसा लग रहा है कि आप लोगों की जो अंडरस्टैंडिंग है वो अच्छी रहने वाली है, एक दूसरे के साथ अच्छा टाइम बिताएंगे और सेटिस्फाइड रहेंगे। मतलब चीज़ें कई बार होता है ना कि हम करते हैं लेकिन हमें सेटिस्फेक्शन नहीं मिलता, तो मुझे लग रहा है ये वो महीना होगा जब आपको सेटिस्फेक्शन रहेगा। ओवरऑल चाहे जैसा भी आपका मंथ हो, अप्स एंड डाउन्स आए, लेकिन फिर भी आपकी लाइफ के अंदर जो है सेटिस्फेक्शन मुझे दिखाई दे रहा है। यहाँ पर आप लोग एक दूसरे से खुश रहने वाले हैं। तो चलिए अब बात कर लेते हैं उन लोगों के बारे में जो कि किसी को प्रपोज करना चाहते हैं, शादी करना चाहते हैं या फैमिली में डिस्कस करना चाहते हैं। तो कैसा रह सकता है आपका मंथ, चलिए देख लेते हैं। ओके, अगर आप किसी को प्रपोज करना चाहते हैं तो मुझे लग रहा है कि आप खुद ही चीज़ों में थोड़ा सा उलझे हुए मुझे नज़र आ रहे हैं। कुछ नेगेटिविटी है, या तो रिश्तों में पहले आपने चोट खाई है, या कोई आपको छोड़ के चला गया है, या फिर आप किसी भी रिश्ते को लेकर थोड़ा दुखी हैं। तो हो सकता है इस मंथ आपको थोड़ी सी नेगेटिविटी रहती भी नज़र आ रही है। और मैं तो ये कहूँगी कि आपको मुड़कर अपने रिश्तों की तरफ ज़रूर देखना चाहिए। और अगर आप किसी को प्रपोज करना चाह रहे थे तो समय उसके लिए सही है। आपको अपने ऊपर काम करने की ज़रूरत पड़ेगी, शायद, हो सकता है मुझे, या फिर आपको रिश्तों से रिलेटेड कुछ किन चीज़ों पे ध्यान रखना चाहिए कि आपके सराउंडिंग में अगर कुछ ऐसा है तो आपको नेगेटिव होने की ज़रूरत नहीं है। बाकी चीज़ें जो हैं आप चाहें, ऐसा कार्ड आया है कि आप चाहें, अगर आप कोशिश करेंगे तो चीज़ें आपके फेवर में आ सकती हैं। अगर मैं बात करूँ शादी की, तो किसी भी तरीके की जल्दबाजी आपके लिए सही नहीं रहेगी। पॉजिटिविटी तो है, लेकिन फिर भी कहा जा रहा है कि चीज़ों को पहले एनालाइज करें, अच्छा बुरा उसके बारे में सोचें, उसके बाद जाके निर्णय लें। कोई जल्दबाजी में निर्णय नहीं लेना आपने। और जिस भी काम को आप पहले से कर रहे हैं उसको कंप्लीट करना है, देन फिर उसके बारे में आपको सोचना है। तो यहाँ पर कार्ड बुरे नहीं है, लेकिन हाँ, कुछ पॉजिटिविटी मुझे उतनी नहीं नज़र आ रही है कि आप चीज़ों को कर सकें। थोड़ा सा आप चीज़ों के बारे में सोचेंगे तो आपको खुद पता चलेगा कि शायद ये राइट टाइम नहीं है। अगर मैं बात करूँ, कुछ डिस्कशन करना चाहते थे फैमिली में या कुछ भी, तो भी मुझे लग रहा है कि ये वो टाइम नहीं है जब मेच्योरिटी से आप चीज़ों को हैंडल कर पाएँ। तो इसलिए आपको थोड़ा वेट करने की सलाह दी जाती है। चलिए अब बात कर लेते हैं उन लोगों के बारे में जिनके पार्टनर उनसे नाराज़ हैं, किसी भी कारण से दूर हैं। तो कैसा रह सकता है आपका ये मंथ। ओके, अब जब मैं नाराजगी की बात करती हूँ तो ये मैरिड अनमैरिड किसी के लिए भी हो सकता है। ऐसा नहीं है कि सिर्फ मैं अनमैरिड की बात करती हूँ। यहाँ पर बात हो रही है कि अगर आपके पार्टनर आपसे नाराज हैं या फिर आप दोनों के बीच में कुछ भी मनमुटाव चल रहा है, तो ये मंथ जो है आपको वो ये कहता है कि कुछ कंफ्यूजन आपको रह सकती है। आपको रिश्तों से कुछ ज़्यादा उम्मीद है। मैं ये कहूँगी कि आपको लगता है कि रिश्ते में हर वो चीज़ होनी चाहिए जो आप सोचते हैं। तो कई बार क्या होता है कि हम बहुत कुछ एक्सपेक्ट करने लग जाते हैं, लेकिन हो सकता है कि सामने वाला भी आपसे कुछ एक्सपेक्टेशंस रखता हो और सबके अंदर सारी चीज़ें हों, ये भी ज़रूरी नहीं है। तो आपको थोड़ा सा अपने अंदर जो है थोड़ी चीज़ों को चेंज करने की ज़रूरत है। कुछ फोकस मेडिटेशन वगैरह पे आपको करना चाहिए, जिससे कि आपको सही डायरेक्शन मिल सके, किस तरीके से रिश्तों को आगे लेके चलना है वो आपको पता चल सके। उसके लिए आपको थोड़ा मेडिटेशन करनी चाहिए। और अगर मैं बात करूँ कि अगर नाराज़गी की, तो मुझे ऐसा लग रहा है कि इस मंथ भी थोड़ा बहुत जो है आपको अप्स एंड डाउन्स जो हैं अपने रिश्ते के अंदर देखने पड़ सकते हैं। अब मैं बात करूं, अगर किसी भी कारण से आपके पार्टनर अगर आपसे दूर हैं
या कोई भी चीज़ ऐसी है, तो मुझे ऐसा लग रहा है कि आपके मिलने के चांसेस बहुत ज़्यादा लगते हैं मुझे। हाँ, अगर आपकी नाराज़गी भी है, दूर है, कुछ भी ऐसा है, तो मुझे ऐसा लगता है कि अगर आप बैठेंगे, बात करेंगे और अपने अंदर भी थोड़ा देखेंगे कि कहाँ पर मैं भी गलत हो सकता हूँ या हो सकती हूँ, उन चीज़ों को रियलाइज़ करेंगे, एक्सेप्ट करेंगे। अगर कई बार होता है ना कि हम मानना नहीं चाहते कि हाँ हमारी भी गलती हो सकती है, कई बार हम मानना नहीं चाहते। तो अगर ऐसा आप कुछ करेंगे तो आपको ईश्वर की ब्लेसिंग्स भी मिलेंगे और आपका रिश्ता भी मजबूत बनेगा। आपको काम करना चाहिए इस बात पर, और एक मौका तो आपको डेफिनेटली आपके रिश्ते के ऊपर ज़रूर मिलने वाला है, जो कि अच्छा होगा अगर आप उसका फ़ायदा उठाते हैं। तो अगर ओवरऑल मैं बात करूँ तो कुछ नया डालने की ज़रूरत है आपको, अपने रिश्ते के अंदर कुछ नयापन लाने की ज़रूरत है। कई बार क्या होता है, हम किसी रिश्ते के साथ फॉर ग्रांटेड हो जाते हैं, मतलब जैसा चल रहा है ठीक है, उसको बहुत ज़्यादा कुछ उसके लिए हम कुछ बहुत ज़्यादा करते नहीं हैं। पर मुझे ऐसा लगता है कि हमको कुछ नया डालना चाहिए, एफर्ट डालने चाहिए, सोचना चाहिए उसके बारे में कि हम क्या बेहतर कर सकते हैं। तो यहाँ पर आपके लिए यही निकल कर आता है कि आप अगर कोशिश करेंगे तो कुछ नया, कुछ अच्छा आपके रिश्ते में ज़रूर है, जो कि आप देख पाएंगे। चलिए अब बात कर लेते हैं जिन लोगों की शादी नहीं हुई है अभी तक, उनका ये मंथ कैसा रहने वाला है और क्या रेमेडी हो सकती है उनके लिए कि वो अपनी शादी के लिए उपाय कर सकते हैं। चलिए देख लेते हैं। अब हम देखते हैं, आप मैरिड हों चाहे अनमैरिड हों, अगर आपके रिश्ते में कुछ प्रॉब्लम है, परेशानियां कुछ ज़्यादा चल रही हैं, तो आपका महीना कैसा जाएगा और आप उसको बेहतर बनाने के लिए, मेष राशि के जितने भी लोग हैं, अपने रिश्ते को अच्छा बनाने के लिए, बेहतर बनाने के लिए आप क्या कर सकते हैं, चलिए वो देख लेते हैं। ओके, अगर आपकी शादी नहीं हुई है अभी तक, तो मुझे ऐसा लग रहा है कि ये महीना आपका थोड़ा सा कुछ मुझे ऐसा नज़र आ रहा है कि आप कुछ अंडर प्रेशर महसूस कर सकते हैं, कुछ प्रेशर अपने ऊपर महसूस कर सकते हैं। मुझे ऐसा लग रहा है कि आपको लगेगा कि या तो कोई आपको चीट कर रहा है, या आपके लिए कुछ प्लानिंग कर रहा है, या फिर किसी का एक होता है ना कि बहुत ज़्यादा इन्फ्लुएंस है हमारे ऊपर किसी का, इस तरह की चीज़ें आप कुछ महसूस कर सकते हैं। कुछ नेगेटिविटी भी हो सकती है और आपको थोड़ा सा अपना ध्यान रखने की ज़रूरत है, अपने ऑरा को क्लींस करने की ज़रूरत है, पॉजिटिव करने की ज़रूरत है, और उसमें अफर्मेशन जो है बहुत अच्छा काम करती हैं। यहाँ पर अगर मैं बात करूँ उपाय की, तो उपाय यहाँ पर कहा जा रहा है आपसे बुधवार का उपाय, गणेश जी का उपाय। अगर आप गणेश जी की पूजा करते हैं, उन्हें दूर्वा चढ़ा सकते हैं, लड्डू चढ़ा सकते हैं, गाय को हरा चारा खिला सकते हैं बुधवार को। अपने घर में ग्रीन कलर की बॉटल में गंगा जल या जो भी प्योर वाटर आप समझते हो, उसे भर के नॉर्थ की तरफ में अगर आप रखते हैं और अपनी इंटेंशन उसमें डालते हैं कि किस वजह से, तो चीज़ें आपके लिए अगर अभी तक नहीं हो पा रही थी तो उसका रास्ता आपके लिए खुलेगा। और साथ ही अगर मैं बात करूं कि आपका रिश्ता अगर अच्छा नहीं चल रहा था, तो ये महीना मुझे ऐसा नजर आ रहा है कि जब आपका माइंड बहुत अच्छा रहेगा, बहुत ऐसा रहने वाला है कि जहाँ पे आप अपने लिए नहीं दूसरों को भी एडवाइस देते हुए नजर आएंगे। आपको इतनी समझ रहेगी कि आप अपने रिश्ते को चाहें तो बेहतर बना सकते हैं। इस तरीके का ऑरा आपका रहने वाला है, इस तरीके की समझ आपकी रहने वाली है, बहुत ज्ञान सूझबूझ आपके अंदर रहने वाली है। उपाय की अगर मैं बात करूं तो उपाय यही निकल कर आता है कि आप समझदारी आपके अंदर सारी होगी, लेकिन अगर सामने वाला आपकी तरफ हाथ बढ़ा रहा है और कोशिश कर रहा है रिश्ते को निभाने की, तो आपको हाथ पे हाथ रख के नहीं बैठना है। आपको ऐसा नहीं सोचना है कि मेरा मूड नहीं है, अभी मेरा मन नहीं है, जो पीछे हुआ था वो मैं भूलना नहीं चाहता या भूलना नहीं चाहती हूँ। तो ऐसी चीज़ों को आपको छोड़ना पड़ेगा अगर आप चाहते हैं आपका रिश्ता जो है स्टेबल हो जाए और अच्छा चले, बेहतर चले। तो थोड़ा सा लेट गो करना सीखें चीज़ों को, क्योंकि सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम हमको ना लेट गो नहीं करने पर होती है, क्योंकि दूसरे का नुकसान उतना नहीं है जितना हमारा है। क्योंकि हम नेगेटिव हो जाते हैं तो हमारा ऑरा नेगेटिव हो जाता है, और जितनी भी पॉजिटिव वाइब्स हैं या जितनी भी यूनिवर्स से पॉजिटिव चीज़ें आने वाली हैं वो हमारी तरफ आते आते उसमें दिक्कत आने लगती है। तो थोड़ा सा, अगर सबके साथ होता है, गुस्सा सबको आता है, प्रॉब्लम सबकी लाइफ में आती है, लेकिन अपने ऊपर काम करने से हम उसको जल्दी खत्म कर पाते हैं, लंबा नहीं खींचते हैं, ये फर्क आता है। तो आपके लिए कहा जा रहा है कि आप चाहें तो चींटियों को आटा डालना शुरू कर सकते हैं, रोज डालें, बहुत अच्छा, नहीं कर सकते रोज तो सैटरडे वाले दिन आप पीपल की जड़ में चींटियों को आटा डालना शुरू कीजिए। यहाँ पे कहा जा रहा है आपकी लाइफ में स्टेबिलिटी आने लग जाएगी और चीजें जो है बेहतर हो जाएंगी। लेकिन हाँ, आपको काम तो करना पड़ेगा। रिलेशन में मैं हमेशा कहती हूँ एक ही बात वीडियोज में अपनी, कि अगर आपको दिक्कत आती है तो आपको अफर्मेशंस, चाहे रिलेशन हो चाहे कुछ भी हो, आपको अफर्मेशन जरूर यूज करनी चाहिए
कि मेरा रिश्ता सबके साथ बहुत अच्छा है, या पर्टिकुलर आप जिनका नाम लेना चाहते हैं उनके साथ भी आप कह सकते हैं। हर वक्त मन में यही दोहराइए जब आपको याद आ जाए। रात को सोते वक्त तो ज़रूर बोलिए, सुबह उठते वक्त ज़रूर बोलिए, मेरा रिश्ता बहुत अच्छा है, मेरे रिश्ते पर ऊपर वाले की बड़ी कृपा है, मेरी सबके साथ बनती है। इस तरीके की चीज़ें आप यूज़ कर सकते हैं। जितना आप अपने बारे में अच्छा बोलेंगे उतना ही लाइफ में आप अच्छा अपनी तरफ अट्रैक्ट करते जाएंगे। तो आशा करती हूँ कि ये जो रीडिंग है आपके साथ रेजोनेट हुई होगी। कितनी हुई है हमें ज़रूर कमेंट बॉक्स में बताया कीजिए, अपने सुझाव भी ज़रूर दिया कीजिए, उसका मुझे इंतज़ार रहता है। और अगर आप चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। नोटिफिकेशन के बेल को भी प्रेस कर लीजिए ताकि आने वाली वीडियोस आप देख सकें। साथ ही एक लाइक तो बनता है, क्योंकि आपका एक लाइक हमें मोटिवेट करता है और वीडियोस बनाने के लिए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।